हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका फिर से स्वागत है बिग बॉस OTT 3 के सीज़न 3 में। आपके फिर से आज मैं लेके आ चुकी हूँ। आज है मंगलवार का डे और आज है मंगलवार का दिन और वीकेंड हाउस में जैसे हर रोज़ की सुबह होती है, आज फिर वही सुबह हुई। तो यहाँ बिग बॉस का गाना बज चुका है और यहाँ शिवानी कुमारी उठ चुकी हैं, साथ में उठ चुकी हैं सुना मकबूल। यहाँ पे बैठे बैठे बेड पे सब लोग करने लगे हैं मस्ती। ये बहुत अच्छा है बिग बॉस में कि मतलब सुबह सुबह गाना चल जाता है तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। जो बीती हुई बातें होती हैं उनको भी भूल कर मस्ती से झूमने का मन करता है। तो यहाँ पे सभी कंटेस्टेंट आपस में खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो यहाँ शिवानी का डांस तो सच में देखने लायक होता है, बहुत अच्छा लगता है जब शिवानी डांस करती है। तो मतलब जैसा भी डांस है देसी है, बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा लगता है जब शिवानी कुमारी डांस करती हैं बिग बॉस में। और यहाँ सना सुल्तान भी उठ चुकी हैं, उठ तो सभी चुके हैं लेकिन यहाँ डांस सिर्फ सना मकबूल, सना सुल्तान और यहाँ पे विशाल और साथ में शिवानी कुमारी ही सबसे ज़्यादा सुबह सुबह मॉर्निंग में डांस करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा डांस मुझे लगता है सना मकबूल का और शिवानी कुमारी का डांस। सुबह सुबह जब ये फ्रेश माइंड से डांस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए शिवानी कुमारी भी उठ के आ चुकी हैं गार्डन एरिया में डांस करने के लिए, झूमती झामती। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह और इस तरह से अच्छा सा सॉन्ग चल जाए स्पीड में और डांस करें, बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये सब लोग लगे हैं झूमने के लिए। और आज बिग बॉस OTT 3 के अंदर बहुत बड़ा हुआ था सुबह सुबह धमाका वाली लड़ाई, जो कि लड़ाई हुई थी सबसे पहले अरमान मलिक में और सना सुल्तान के अंदर। छोटी सी बात थी लेकिन किसी छोटी सी बात को बड़ी बात करने में बिग बॉस हाउस में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ ये देखिए अरमान जी भी उठ चुके हैं और अपनी दूसरी बीवी कृतिका मलिक के साथ वो भी झूमते झामते दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ अरमान मलिक भी उठ चुके हैं और अपनी दूसरी बीबी कृतिका मलिक के साथ झूमते झामते दिखाई देने लगे हैं। यहाँ रणवीर जी भी उठ चुके हैं, उनकी भी मस्ती ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ ये है घर का नया सदस्य वाइल्ड कार्ड एंट्री अयहान, और आज इसकी भी बहुत ज़्यादा बिग बॉस रिमांड लेने वाले हैं इसकी। तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में और देखिएगा कि बिग बॉस ने किस तरीके से नए वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले कंटेस्टेंट की रिमांड ली है। और वो ज़रूरी भी था क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पहले से समझा के भेजा गया था कि आपको घर में जाके ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री अपने को ये सोचता है कि मैं हूँ तो कोई है ही नहीं। वो सोच रहा है कि मैं बाहर से सब कुछ देख के आया हूँ तो यहाँ मैं सबको वो चीज़ बताऊँगा। तो उसका खुलासा तो होगा वीडियो के एंड में, तो आप बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर शुरुआत होती है सुबह सुबह नाश्ते की। तो यहाँ हर घर में और यहाँ बिग बॉस के घर में भी वही चीज़ की शुरुआत होती है, वो होती है नाश्ते की और काम की। तो यहाँ सना सुल्तान सबसे पहले आती हैं गार्डन एरिया में और यहाँ पे विशाल और लव कटारिया और साइन केतन यहाँ बैठे हुए थे और साथ में अरमान मलिक भी बैठे हुए थे। तो यहाँ सना सुल्तान आती हैं और बोलती हैं, जो नया सदस्य है आयहान, उनको बोलती हैं कि क्या तुम मेरे साथ गार्डन एरिया की सफाई करोगे? तुम्हें भी ये काम दिया गया है तो क्या तुम करोगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साथ में करवा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी भूख लगी है, मैं पहले कुछ खा लूँ उसके बाद मैं करूँगा। तो यहाँ सना सुल्तान बोलती हैं कि ज़रूरी मुझे तुम्हारी वैसे ज़रूरत नहीं है गार्डन एरिया में सफाई करने की, क्योंकि सिर्फ पत्ते ही उठाने हैं और वो मैं तुरंत उठा सकती हूँ। सिर्फ 10-15-20 मिनट का काम रहता है, तो इसमें सिर्फ एक जने की ही नीड रहेगी, तुम्हारी नहीं रहेगी। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें इस गार्डन एरिया की ड्यूटी से किसी दूसरी ड्यूटी पे कन्वर्ट कर दें, क्या तुम एग्री हो? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को जो ड्यूटी दी गई है मैं उसी ड्यूटी को करूँगा, मैं तुम्हारे कहने पर अपनी ड्यूटी चेंज नहीं करूँगा। यहाँ वो अरमान मलिक और लेज़ी भाई से बैठ के ये चीज़ कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अरमान मलिक भी कहते हैं कि हाँ भाई, जिसकी जो ड्यूटी है वो करे, लेकिन घर का जो कैप्टन है वो जो बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा। और कैप्टन अगर तुम्हें इस ड्यूटी से हटाता है तो तुम्हें हटना पड़ेगा। तो यहाँ अहन बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर सना मकबूल यानी जो कैप्टन है वो मुझे अगर बोलती है तो मैं इस ड्यूटी से हट कर दूसरी ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाऊँगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे सना सुल्तान और सना मुकबुल दोनों की पहले बातचीत होती है। उसके बाद पहले तो इन सब की यहाँ पर बैठ के बातचीत होती है। यहाँ पे सब लोग सलाह मशवरा करते हैं। विशाल पांडे हैं, साथ में लव कटारिया हैं और साथ में यहाँ पे अरमान मलिक हैं और आहान है जो नया वाइल्ड कार्ड एंट्री सदस्य है, साथ में लेज़ी भाई भी हैं। तो यहाँ इसी टॉपिक पे बात चलती है। उसके बाद सना सुल्तान जाती हैं सीधे अंदर सना मकबूल के पास और जाके बोलती हैं। तो सना मकबूल बोलती हैं वो मैं देख लूँगी कि तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं, कि ये वाला जो काम है जो तुम्हें गार्डन एरिया का मैंने साफ़ सफाई करने का दिया है वो कितने टाइम तक तुम ख़त्म करती हो, वो मैं फिर खुद अपने तरीके से देख लूँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं वो देख लूँगी खुद, तुम मुझे मत बताओ कि इसमें कितने लोगों की ज़रूरत है गार्डन एरिया में साफ़ करने की, और अगर तुम्हें अकेले करना है तो तुम अकेले कर लो, लेकिन मुझे पूरा गार्डन साफ़ चाहिए। लेकिन यहाँ सना सुल्तान बोलती हैं तो मैं अकेले कर रही हूँ तो तुम आहान को कोई दूसरी ड्यूटी दे दो। तो यहाँ सना मकबूल बोलती हैं कि पहले आज उसको ये ड्यूटी करने दो और उसके बाद फिर देखते हैं कि दोनों को करने में कितना टाइम लगता है और अकेले को करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ सना सुल्तान बोलती हैं कि जब कोई काम मैं अकेली कर सकती हूँ तो दूसरे मेंबर की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर रणवीर जी से बात होती है तो रणवीर जी से यहाँ सना सुल्तान पूछती हैं क्या रणवीर जी आपको किचन में जो बर्तन आप करते हो तीनों टाइम तो आपको किसी बंदी की ज़रूरत है। तो रणवीर जी ने बोला हाँ कि 3 टाइम के बर्तन मैं अकेला करता हूँ, अगर मेरे साथ कोई एक और हो जाए तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ सना सुल्तान जाके वॉशरूम एरिया में जाती हैं जहाँ रणवीर जी और कृतिका मलिक और अरमान मलिक होते हैं। तो यहाँ पे सना सुल्तान जाती हैं अरमान मलिक और कृतिका वगैरह रणवीर जी के पास और जाके बताती है कि मैंने इस बारे में सना मकबूल से बातें की थी कि मैं गार्डन एरिया अकेला साफ़ कर सकती हूँ, मुझे दूसरे मेंबर की ज़रूरत नहीं है। उस दूसरे मेंबर को आप किसी और ड्यूटी में लगा दीजिए, किचन की ड्यूटी में लगा दीजिए, क्योंकि किचन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। क्योंकि किचन की जो ड्यूटी होती है बहुत हार्ड होती है, बर्तन स्लैब वगैरह साफ़ करना, साफ़ सफाई करना, तो उसमें 3 लोगों की 1 लोगों की ज़रूरत और पड़ रही है। इसलिए मैं सोच रही हूँ आप आहान को उस ड्यूटी में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ सना मकबूल का डायरेक्ट कहना था जो कि उन्होंने जाके सीधे अरमान मलिक को जाके बता दिया था। सना मकबूल ने उससे कहा था सना सुल्तान को कि मैं आज देख लेती हूँ, फिर कल से मैं डिसाइड कर लूँगी कि इस काम में कितना टाइम लगता है और कितना टाइम नहीं, तब मैं ड्यूटी चेंज कर दूंगी और मुझे तो आप लोग मत बताइए कि मुझे किसको कौन सी ड्यूटी देनी है। उसके बाद सना सुल्तान वॉशरूम एरिया में जाती हैं जहां कृतिका मलिक, अरमान मलिक और रणवीर जी होते हैं। उनके साथ वो शेयर करती हैं कि मैंने सना सुल्तान से इस बारे में बात की थी। तो सना सुल्तान बोलती हैं कि मुझे मेरी ड्यूटी, मेरी बातें मुझ पे छोड़ दो, मैंने क्या डिसाइड किया है वो मैं डिसाइड करूँगी, कोई और नहीं। और रहा आहान की बात, तो यहाँ सना सुल्तान बोलती है मैंने बोला इससे अच्छा तो उनको पहला दिन है उनका, तो उनको इस ड्यूटी से मुक्त कर दीजिए, उन्हें आज कोई भी काम ना दिया जाए और अगले दिन से उन्हें काम दे दिया जाए। पहला दिन है उनको ड्यूटी से छोड़ दिया जाए। तो यहाँ सना मकबूल बोलती हैं कि पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, रहना तो सबको है, सर्वाइव सब लोग कर रहे हैं और ड्यूटी भी सबको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये 4 बातें जो सना सुल्तान होती है वो रणवीर जी को और अरमान मलिक को, कृतिका मलिक को जाके बता देती हैं। यहाँ पे अरमान मलिक बोलते हैं कि मैं जाके बात करता हूँ इस टॉपिक पे, और रणवीर जी बोलते हैं ये आप लोग समझ रहे हो कि ये क्या है। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन खेल रही है, अपने दोस्तों को सरल और छोटा काम दे रही है, क्योंकि उसको पता है कि गार्डन एरिया में थोड़े बहुत पत्ते फैले जाते हैं, 2 लोग मिलकर अगर इस चीज़ को साफ़ सफाई करेंगे तो 5 मिनट का काम है तो वो जल्दी से साफ़ कर लेंगे। तो आहान को वो क्या है ना बाहर से जानती है और अपने दोस्त आहान जो न्यू मेंबर है, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंटर हुआ है, तो वो उसको वहाँ पे कम काम दे रही है जिससे कि उसका फेवर करेगा। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन खेला जा रहा है। अगले दिन भी सोमवार के दिन भी इसी बात पे टॉपिक पे बात हुई थी, जहाँ पे विशाल पांडे, लव कटारे और शिवानी के लिए भी बोला गया था। सना मकबूल इन तीनों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप के लोगों को कम काम दे रही है, बट कि ये सच नहीं है। यहाँ पे शिवानी कुमारी दोनों टाइम की रोटियां बनाती है सब घर वालों के लिए, अकेली रोटी बनाती हो। यहाँ अरमान मलिक उन रोटियों को सेकता है, तो यहाँ कितना काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे घर वाले गलत फेवर कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये हम लोग जानते हैं कि घर वाले गलत बोल रहे हैं कि अपने ग्रुप के लोगों को काम दिया जा रहा है। यहाँ विशाल पांडे की जो ड्यूटी है वो है वॉशरूम क्लीन करने की, तो वो वॉशरूम क्लीन करता है, चाहे
कितनी बार ही गंदा हो वॉशरूम विशाल पांडे उनको क्लीन करके रखते हैं। तो ये भी तो ड्यूटी हुई, इसमें कौन सी पार्शलिटी हुई। रहा लव कटारिया का, तो लव कटारिया वहाँ पे काफ़ी सारा एरिया है जो लिविंग एरिया वगैरह है, उन सबको नीट एंड क्लीन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लव कटारिया की। तो वो भी अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर सुना मकबूल है, उनकी खुद की ड्यूटी है वो है ब्रेकफास्ट बनाने की। सुबह सुबह की ड्यूटी यहाँ पे सना मकबूल की है। तो यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से पार्शलिटी की है अपने ग्रुप के लोगों के साथ और अपने साथ। तो यहाँ बैठ के ये लोग डिस्कस करते हैं कि मुझे ये बताइए कि मैंने कौन सी पार्शलिटी की है। उसके बाद यहाँ सुबह सुबह अरमान मलिक आते हैं सना मकबूल के पास और उनसे बोलते हैं। तो यहाँ अरमान मलिक जाते हैं किचन एरिया में जहाँ पे सना मकबूल ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं और रणवीर जी भी जाते हैं। तो यहाँ सना मकबूल को अरमान मलिक बोलते हैं कि सना सुल्तान जब तुमसे बोल रही है कि जिस काम को वो अकेले कुछ देर में कर सकती है तो वहाँ दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत है। जो दूसरा बंदा है जिसको तुमने सना सुल्तान के साथ गार्डन एरिया को क्लीन करने में लगाया है, उसको तुम रणवीर जी के साथ वो बर्तन साफ़ करने में लगा दो, जिससे किचन के काम में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ सना मकबूल बोलती है मेरा काम है, मुझे पता है मुझे कौन सा किसको कैसा काम देना है। और यहाँ साईं कीर्तन खड़े होकर सिर्फ सुन रहे होते हैं। उन्होंने बोला था कि जो अहान है वो नया मेंबर है घर का, उसे अगर मैं बर्तन की ड्यूटी दे भी दूं तो उसे नहीं पता कि कौन सा बर्तन कहाँ और कब और कैसे रखा जाना है। उसे पहले 1 या 2 दिन यहाँ पे होने दो, उसके बाद उसकी ड्यूटी मैं चेंज खुद कर दूँगी, लेकिन मुझे आप लोग मत बताइए। तो यहाँ इसी बात पे अरमान मलिक और सना मकबूल के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ अरमान मलिक यहाँ सना मकबूल को बोलता है तो कि तुम घर की सरपंच हो और हम लोग सरपंच को आके ही बोलेंगे। तो यहाँ सना मकबूल बोलती है अगर मैं घर की सरपंच हूँ तो मेरा फ़ैसला भी आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अरमान मलिक बोलते हैं हम गलत फ़ैसले को नहीं मानते। तो यहाँ सना मकबूल बोलती है मैंने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया है। फिर यहाँ पे सना सुल्तान आती हैं और जाके बीच बिचारा करने लगती हैं, सबकी भली बनने की कोशिश करती हैं। यहाँ सना सुल्तान जाके बोलती है अरमान मलिक को कि मेरी सना मकबूल से बात हो चुकी है, आप क्यों बीच में बोल रही हैं। और यहाँ सना मकबूल को बोलती है कि आप क्यों चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर से तेज़ तेज़ बातें कर रही हो। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं वाह वाह वाह, अगर किसी का स्टैंड लो तो सही, ना लो तो गलत, बीच में बोलो तो सही, ना बोलो तो गलत। बोले ये कौन सा तरीका है सना सुल्तान, तुमने ही तो मुझे जाके बोला था जाके कि इस तरह से सना मकबूल बोल रही है। तो मैंने तुमसे बोला था कि ठीक है मैं जाके सना मकबूल से बात करता हूँ, अब तुम यहाँ आके सना सुल्तान मकबूल के आगे भली बन रही हूँ। तो यहाँ सना सुल्तान बोलती है कि मैं भली नहीं बन रही हूँ, मैंने आपसे जाके नहीं बोला था, मैंने कृतिका को बोला था। तो अरमान मलिक वहाँ बोलते हैं कि वहाँ मैं भी था और रणवीर जी भी थे, और जब मैंने तुमसे ये बात बोली थी कि मैं सना मकबूल से जाके बात करता हूँ तो तब तुमने क्यों नहीं बोला कि आप कोई बात मत करो, मेरी सना मकबूल से बात हो चुकी है। तो सना सुल्तान तुम दोगली हो, तुम्हारे 2 फेस हैं, तुम खेल खेल रही हो। उसके बाद यहाँ पे सना सुल्तान और सना मकबूल के बैठ के होती है बातें, दोनों अंडरस्टैंडिंग करती हैं, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करती हैं, काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होती हैं। उसके बाद यहाँ सुबह का टाइम था, तो यहाँ पे लव कटारिया और यहाँ शिवानी कुमारी का चल रहा है योगा। तो शिवानी कुमारी की तो आदत है, आपको पता ही है, जिस तरह से वो रणवीर जी की एक्सरसाइज की चीज़ों को देखती है उसका बहुत शौक करता है। इसी तरह लव कटारिया योगा कर रहे थे ओम वाला अनुलोम विलोम, तो यहाँ शिवानी कुमारी कर रही थी और शिवानी कुमारी पर नहीं हो रहा था, शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी। उसके बाद हुआ था नहाने का टाइम, तो यहाँ हुआ था मस्ती टाइम। तो यहाँ पर विशाल पांडे, लव कटारिया और शिवानी कुमारी को डूब जाती हैं, कूद जाती हैं पूल के अंदर और वहाँ इन तीनों की मस्ती चलती है। तो बाहर खड़ी कृतिका मलिक भी बोलती हैं कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हूँ इस खेल में। तो यहाँ कृतिका मलिक को लगता है पानी से डर, तो कृतिका मलिक यहाँ पे एक बैंगल फेंकती हैं जो कि सिल्वर की रहती है, कि पानी में डालती हैं और बोलती है मुझे आँख बंद करके ढूंढ के दो। तो यहाँ विशाल पांडे सबसे पहले उस बैंगल को ढूंढ के कृतिका मलिक को दे देते हैं। उसके बाद होता है लंच का टाइम, तो यहाँ अरमान मलिक और शिवानी कुमारी बना रहे होते हैं लंच। तो शिवानी कुमारी बना रही हैं रोटियाँ और अरमान मलिक बना रहे हैं रोटियों को सेक रहे हैं और साथ में नॉन वेज बना रहे हैं। तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं कि रोटियां तो हमने बहुत बनाई हैं और रोटियां तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बचपन से लेके आज तक सिर्फ मैंने रोटियां ही तो बनाई ही हैं। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं रोटियां बनाई हैं, रोटियां बनाना सीखा है तुमने, और साथ में
तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं शिवानी कुमारी कि तुमने यही तो सीखा है, सिर्फ रोटियां बनाना और बातें बनाना। तो शिवानी बोलते बातें नहीं बनाते तो आज यहाँ कैसे होते, अगर हम बातें बनाना नहीं सीखते तो हम ब्लॉगिंग कैसे करते। तो ये अरमान मलिक बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो आप, अगर आप बातें नहीं बनाते हम लोग तो हम लोग ब्लॉगिंग के थ्रू यहाँ बिग बॉस में नहीं होते। तो ये बात सही है, ब्लॉगिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है बातें बनाना, यानी बातें बोलना। उसके बाद यहाँ लंच का टाइम होता है। यहाँ पे जो नया मेंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री हो उसकी और दीपक जी की होती है छोटी सी झड़प, छोटी नहीं बड़ी समझ लो, चंद्रिका जी दीक्षित के पीछे, क्योंकि यहाँ अहान बोल देते हैं कि चंद्रिका दीक्षित जी गंदगी से खाना बनाती थी, उनका खाना सब किसी को पसंद भी नहीं आता था और सबको वो ज्ञान देती थी। तो यहाँ दीपक जी बोलते हैं हम सभी ने उनका खाना खाया है, वो खुद भी कितनी साफ़ सफाई से रहती थी और कितनी साफ़ सफाई से वो खाना बनाती थी, इसका पूरा घर गवाह है। तो तुम्हें यहाँ किसी गए हुए इंसान के बारे में बुराई करने या बताने का कोई अधिकार नहीं है और तुम्हें बाहर की बातें बाहर ही छोड़नी चाहिए थी। तुम बाहर क्या देख के आए हो, क्या देख के नहीं आए हो, वो तुम्हारा सेशंस है, तुम्हारी मेंटलिटी है। हम लोग उनके साथ रहे हैं, हमने उनका हाथ का खाना खाया है तो हमें पता है कि वो कैसी थी। उसके बाद फिर आता है बिग बॉस का ऑर्डर, बिग बॉस करते हैं सभी घर वालों। तो फिर आता है बिग बॉस का ऑर्डर और सभी घर वाले एकत्रित हो जाते हैं लिविंग एरिया में, जहाँ पे नया घर वाले की होती है रिमांड। तो सबसे पहले नया घर वाला जो है अहान वो जाता है स्टोर रूम में, वहाँ रखा होता है एक न्यूज़पेपर। तो बिग बॉस बोलते हैं कि अहान इस न्यूज़पेपर को लेके तुम बाहर जाओ, और वो बाहर आते हैं और फिर बिग बॉस उनसे पूछते हैं अहान से कि अहान तुम्हारे हाथ में ये क्या है। तो बिग बॉस बोलते हैं, तो अहान उस न्यूज़पेपर को रख देते हैं। तो बिग बॉस बोलते हैं अहान इस न्यूज़पेपर को रखो मत, ये अपने हाथ में पकड़े रहो और मुझे ये बताओ आपके हाथ में क्या है। तो अहान बोलते हैं कि मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है। तो बिग बॉस बोलते हैं तो एक काम करो अहान कि इस न्यूज़पेपर को इस घर में छोड़ दो घर वालों के लिए, और तुम यहाँ पे गेट जो दरवाज़ा है उससे सीधे बाहर निकल के घर से बाहर आ जाओ। तो ये अहान को थोड़ी सा बुरा फील होता है और वो बोलता है कि किस गलती की वजह से। तो यहाँ पे सभी घर वाले समझ जाते हो, घर वाले बोलते हैं सॉरी बोल दो अहान। तो अहान भी समझ जाता है। उसके बाद बिग बॉस का बोलना शुरू होता है। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि अहान अगर तुम इस घर में न्यूज़ दे रहे हो, इससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारी जगह ये न्यूज़पेपर यहाँ की सारी न्यूज़ दे देगा कि इंडिया का वर्ल्ड कप कौन जीता है, इंडिया जीत गई, बाहर चंद्रिका दीक्षित क्या दिख रही थी, पायल मलिक क्या दिख रही है, कृतिका मलिक क्या दिख रही है, विशाल कैसा दिख रहा है, लव कटारिया कैसे दिख रहा है, तुम कैसी क्या है, सारी खबर तुम यहाँ घर वालों को आके दे रहे हो। तो इससे अच्छा तो ये खबर तो न्यूज़पेपर कर देगा, तो हमें तुम्हारी इस घर में क्या ज़रूरत है। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि अहान, तो यहाँ पे अहान बिग बॉस को सॉरी बोलते हैं और सॉरी फील करते हैं। तो बिग बॉस यहाँ बोलते हैं कि अहान तुम्हें मैंने लास्ट पहले भी समझाया था, जब तुम घर में एंटर हो रहे थे उससे पहले भी मैंने तुम्हारी सारी बातें सारी डील्स बता दी थी, और जब तुम्हें ऑफ़र दिया गया था तब भी तुम्हें इस बारे में बता दिया गया था। घर में एंटर होने के बाद भी तुम्हें मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने तीसरी बार तुमको 3 बार समझाया है, और एक दिन के अंदर तुम्हें 3 बार समझाना, तो ये मेरी आखिरी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा फिर से कोई काम किया तो मैं तुम्हें इस घर से बेघर कर दूँगा। तो यहाँ पे अहान बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं बिग बॉस को, और बिग बॉस फिर कहते हैं कि अहान मैंने तुम्हें यहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री में इसलिए इन्वॉल्व किया कि यहाँ जो कुछ चल रहा है, यहाँ जो कुछ गलत हो रहा है, जहाँ ये लोग भटक चुके हैं घर वाले, उनको एकदम लाइन पे लाने के लिए मैंने तुम्हें इस घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है, ना कि बाहर की खबरों को तुम्हें यहाँ बताने के लिए। कृपया करके अगर तुम्हारा यही काम तुम्हें लगता है तो कृपया करके अपना सामान लेके और घर के मुख्य दरवाजे से तुम बाहर आ सकते हो। तो यहाँ अहान सॉरी फील करते हैं, बोलते हैं बिग बॉस सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं ये चीज़ भूल गया था कि ऐसी बातें भी करना, क्रिकेट से लेके बात करना भी यहाँ मना है, और मैं भूल गया था, सॉरी बिग बॉस, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं मैं तुम्हें लास्ट एंड लास्ट वार्निंग दे के यहाँ से छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ बिग बॉस चले जाते हैं और अहान को माफ़ी दे दी जाती है।
और उसके बाद यहाँ पे सब घर वाले बैठ के करते हैं बहुत सारी बातें, बोलते हैं कि ठीक है, गलती आहान की भी नहीं है, गलती हमारी भी है। हम ही थे जो आहान से बार बार पूछ रहे थे बाहर क्या हुआ है, इंडिया कौन जीता क्या नहीं जीता, ये सब चीज़ें। तो आहान पे भी डांट पड़ गई। तो ये थी आज बिग बॉस OTT 3 सीज़न 3 के मंडे की पूरी ताज़ा खबर। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना